अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 टू 1939। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोविजनल असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937। तो सूबाई जो असम्बली है उनके इलेक्शंस होते हैं 1937 के अंदर। 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर the total number of seats for the province was 1585। ठीक है, तो बेसिकली सूबों की जो सीट्स थी वो 1585 थी एंड द मुस्लिम लीग वॉन 108 मुस्लिम रिजर्व्ड सीट आउट ऑफ 495। तो मुस्लिम सीट्स जो थी मुस्लिम लीग ने जो वॉन की थी वो कितनी थी 108 आउट ऑफ कितनी रिजर्व सीट्स 495। द मुस्लिम लीग कुड नॉट परफॉर्म वेल ड्यू टू डिफरेंट रीजन। मुस्लिम लीग जो थी वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, अपनी कारकर्दगी दिखा नहीं सकी बहुत सारी वजूहत की वजह से। द कांग्रेस फॉर्म्ड प्रोविजनल मिनिस्ट्रीज इन 8 आउट ऑफ टोटल। द कांग्रेस ने क्या किया, फॉर्म प्रोविजनल मिनिस्ट्रीज सूबाई जो है मिनिस्ट्रीज बनाई इन 8 आउट ऑफ टोटल 11 प्रोविंस ऑफ इंडिया। तो 8 में से 11 प्रोविंसेस सूबों के अंदर उनकी हुकूमत बन गई। However, the Muslim League was unable to establish a ministry in any province. मुस्लिम लीग कहीं पर भी अपनी हुकूमत कायम ना कर सकी। Shortly after the formation of ministries in 8 provinces, the Congress started action against Muslim as detailed below. जैसे ही उन्होंने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनाई कांग्रेस ने इंडिया के अंदर, तो क्या हुआ कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जो है अपने एक्शंस जो थे वो तेज कर दिए। होस्टिंग ऑफ द फ्लैग ऑफ द पार्टी फ्लैग्स। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, होस्ट की पार्टी के फ्लैग्स। When the Congress ministries had been formed in 8 provinces, the Congress issued instructions to government official to host the Congress flag on government building. गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर कांग्रेस के फ्लैग्स लग गए। बंदे मातरम एंथम। बंदे मातरम was a song taken from Bankim Chandra Chatterjee novel आनंदा मात। ठीक है, तो बेसिकली इस नॉवल से उन्होंने ये सॉन्ग लिया था। दिस सॉन्ग पोर्ट्रे अ नेगेटिव इमेज ऑफ मुस्लिम, an advocate of expulsion of Muslim from Hindustan, suggesting that India is only for Hindus. The Congress declared Bande Mataram as a national anthem and issued instruction that the beginning of the days in government offices and educational institution must start with its recitation. तो यहाँ से उन्होंने ये सॉन्ग लिया और कहा कि मुसलमान, इस सॉन्ग के अंदर बेसिकली मुसलमानों को सब कॉन्टिनेंट को छोड़ जाने की बात की जा रही है। तो उन्होंने ये कहा कि जितनी भी ऑफिशियल्स को बिल्डिंग है उनके ऊपर ये, उनके अंदर एजुकेशन बिल्डिंग्स के अंदर ये चीज़ डिसाइड की जाएगी। विद्या मंदिर स्कीम जो थी वो इट वाज अ न्यू एजुकेशनल स्कीम इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंस वेयर द कांग्रेस पार्टी फॉर्म इट्स मिनिस्ट्री। द नेम ऑफ स्कीम वाज टू इरेज मुस्लिम कल्चर। मुसलमानों की जो सकाफत है उसको ख़त्म करने के लिए शुरू की गई। द स्कीम इंटेंडेड टू कन्वर्ट मुस्लिम इनटू हिंदुइज्म एंड वाज इंप्लीमेंटेड इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट्स वर फोर्स्ड टू पे होमेज टू गांधी पिक्चर एवरी डे ड्यूरिंग देयर स्कूल असेंबलीज। तो ये तो सिंपल सी बात है कि उन्होंने मुसलमानों को निकालने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए मुसलमानों को हिंदुइज्म के अंदर ये जो स्कीम थी ये शुरू की गई और जितने भी मुसलमान थे और स्टूडेंट्स थे जितने भी, उनको कहा गया कि गांधी की पिक्चर के सामने होमेज पे करें। वर्दा स्कीम, दिस स्कीम वाज द आउटकम ऑफ गांधी फिलॉसफी प्रीचिंग हिंदू नेशनलिज्म and emphasizing the importance of non-violence. The main purpose of this scheme was to instill respect in the mind of young students for Hindu heroes, ठीक है, and religious leaders. The scheme was designed to create sense that there was only one nation in India. It was intentionally introduced to convert Muslim into Hindus. ये भी वही स्कीम थी। इसमें बस ये कहा गया था कि जो हिंदुस्तान है उसके अंदर सिर्फ एक कौम रहती है, ठीक है, और ये भी अटैक था मुसलमानों के ऊपर ही। अटैक ऑन मुस्लिम हैड बिकम अ ट्रबलिंग रूटीन in the province under the Congress party rule. Muslims were forced to abandon their religion and allegiance to any party other than Congress. Allegiance का मतलब होता है लॉयल्टी, कि उनको कहा जाता था मुसलमानों को कि मुसलमान जो है वो अपना जो मज़हब है वो छोड़ दें और किसी और पार्टी के अंदर भी वो शामिल नहीं हो सकते सिवाय कांग्रेस के। द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एंड डे ऑफ डिलीवरेंस। वर्ल्ड वॉर 2 बिगन इन 1939। दूसरी जंग अजीम लग जाती है 1939 के अंदर। एंड द ब्रिटेन वाइल सजेस्ट फाइटिंग अगेंस्ट जर्मनी called upon Indians for the support. जितने ब्रिटिशर्स से वो कहते हैं कि इंडियंस को कहते हैं कि हमें सपोर्ट करें। तो कांग्रेस बिलीव दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड नॉट ओवरलुक इट एट दिस टाइम एंड अनाउंस दैट इट वुड नॉट कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट इन वॉर टाइम एक्टिविटी। इन नवंबर 1939 कांग्रेस मिनिस्ट्री गेव देयर रेजिग्नेशन। अपनी मिनिस्ट्री से वो इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो जो है ना वो पार्ट लें वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। Qadim appealed Muslim to peacefully observe the day of deliverance on December 22, 1930। 1930 के अंदर
वो कहते हैं कि आपने कांग्रेस जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो कहते हैं कि आपने डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो ऑब्ज़र्व, और जो यहाँ पर डेट मेंशन है 1930 ये गलत है, जबकि दिसंबर 22 1939 के अंदर कायद आज़म ने मुसलमानों से कहा था कि आप पीसफुली ऑब्ज़र्व करें डे ऑफ डिलीवरेंस, क्योंकि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का जो रूल था वो ख़त्म हो गया था और मुसलमानों के ऊपर जितने भी अटैक्स थे उसकी जो है उनसे जान छूट गई थी। सो ये 1939 डेट है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा 1930 से 1939, क्योंकि 1930 में तो इलामा इकबाल ने बेसिकली अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था इलाहाबाद के अंदर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।